आज हमारा टॉपिक है स्थिर वैद्युत बल और कूलाम बल का नियम। ठीक, कूलाम बल का नियम, ये नियम आया था 1785 में। कब आया था? 1785 में। एक साइंटिस्ट थे, कहाँ के? फ्रांसीसी साइंटिस्ट। कहाँ के थे ये? फ्रांसीसी। ठीक, ये फ्रांसीसी साइंटिस्ट है, इसका नाम है चार्ल्स ऑस्टिन कूलाम। ठीक, 1785 में फ्रांसीसी के एक वैज्ञानिक थे, उसका नाम था चार्ल्स ऑस्टिन कूलाम। ठीक है, ये एक बैलेंस मतलब एक ऐसा कूलाम दिया था, और उस कूलाम को क्या बोलेंगे? कूलाम का नियम या फिर स्थिर वैद्युत बल। फिर ये अरे यार लफड़ा हो गया, जब भी मैं इसके रहता था सही बोल नहीं पाता। ठीक, होने दे, छोड़ने देते इसको। फिर यहाँ से हम लोग एक ये डायग्राम बना लेंगे, ऐसे दो आवेश है। ठीक, 1785 में एक साइंटिस्ट आए थे जो फ्रांसीसी के, और उसका नाम क्या था? चार्ल्स ऑस्टिन। ये कूलाम का नियम कब आया था आप क्या बताओगे? 1785 में। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। और एक कूलाम को नियम को एक और क्या नाम देते हैं? स्थिर वैद्युत बल। ठीक, ये कूलाम ने नियम दिया, वो कौन सा नियम है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, कोई से दो बिंदु हमने ले लिया, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये ले लिया क्या? फिर दो आवेशों के मध्य आवेश लेना पड़ेगा। एक आवेश हमारे पास Q1 और एक आवेश हमारे पास क्या आ जाएगा? Q2। ठीक है, तो ये मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, ये दो बिंदु है, इनके ऊपर कैसा लगने वाला? एक तो पास खींचने वाला और एक दूर भगाने वाला। एक आकर्षण का बल और एक प्रतिकर्षण का बल। बल का मान उन आवेशों के परिमाणों, ठीक ठीक, परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता? समानुपात, बराबर, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या होता है? इसके बीच की दूरी हमारे पास कितनी होगी? आर मान लिए। कितनी मान लिए? आर। उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसकी दूरी कितनी कर देंगे? डबल, और उनसे आर की घात 2 करेंगे। फिर यहां से अगर हम लिखना चाहें तो यदि Q1 और Q2 ठीक है, ये बना लिए। हमने क्या करा कि यदि Q1 और Q2 दो कैसे हैं? आवेश, इनका परिमाण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमाण। और बिंदु आवेश एक दूसरे के कितनी दूरी पर है? R दूरी पर हो, और उनके मध्य लगने वाला बल कौन सा होगा? F बल है। कौन सा? F। तो ऊपर वाली परिभाषा को देखते हुए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बनाए। ऊपर देखो, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, वो बल कौन सा है अपने पास? F है। कौन सा है? F है। फिर ये कहता कि बल का मान उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल। हमारे पास कौन सा आवेश है? दो है, Q1 और Q2। तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ये लगेगा, समानुपाती वाला। ठीक है, फिर उनके गुणनफल के Q1 Q2 समीकरण, इसको कितने दे देंगे? 1। फिर उसके बाद कहता है कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे एक और दूसरी समीकरण बना लेते हैं। ये एक समानुपाती, एक बटे उसके क्या बोल रहे हैं? व्युत्क्रमानुपाती बोल रहे हैं, मतलब एक के बटे में लिखेंगे R की घात
दो, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये समीकरण कितने बन गए? दो। अब क्या करेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो को क्या करेंगे, साथ में लिख दीजिए। समीकरण एक और दो को साथ में लिखने पर, साथ में लिख देंगे। तो साथ में लिखेंगे तो कैसा बनेगा, एक बार अपन यहाँ पे कितना लिख लेंगे, एफ लिख लिया एफ। फिर ये दोनों किस में आ जाएंगे, साथ में समानुपाती का चिन्ह एक बटे सॉरी Q1 Q2 गुणित में बटे में आर की घात कितने लगा देंगे, दो। जब भी हम लोग ऐसे समानुपाती चिन्ह को हटाते, क्या करते हैं, समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो क्या लगेगा, के नियतांक लगा देंगे। एफ बराबर ये आएगा के इंटू Q1 Q2 बटे में आर की घात दो। ठीक है, फिर क्या रहता है कि ये इसका के का मान भी एक लिखता, हम लोग आगे देखेंगे। एफ बराबर एक बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में Q1 Q2 बटे आर की घात दो। ये के कौन है, के एक नियतांक है। यहां तक लिखना है। ठीक है, लिखा यहां तक। एक बार और देखते हैं, स्थिर विद्युत बल, कोई एक और नाम क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम। ठीक, कूलाम का नियम कब आया था, 1785। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी के वैज्ञानिक। ये इनका नाम क्या था, चार्ल्स ऑस्टिन कूलाम है क्या ये। फिर ये कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो बिंदु, कोई एक दो बिंदु होंगे जो हमने ले लिया Q1 और Q2, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती, ठीक, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। ये हम इस डायग्राम को पहले बना लेंगे, इसके बाद इसको देख के लिख सकते क्या, लिखा है यहाँ पे क्या, किन्हीं दो बिंदु लिख देंगे, एक और ये और एक ये, उनके बीच की दूरी ये। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यदि Q1 और Q2 दो कैसे हैं, परिणाम के दो बिंदु आवेश है, वो भी किसके एक दूसरे के आर दूरी पर स्थित है। ठीक है, उनके मध्य कौन सा बल लगने वाला है, एफ बल लगेगा। कौन सा बल, एफ। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ ऊपर से वापस परिभाषा को पढ़ेंगे और ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। कैसे करेंगे, ये बल उसके मध्य लगने वाला बल कौन सा है, एफ। अनुक्रमानुपाती बला तो हम ये चिन्ह लगा लिए। ये क्या कहता है, दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान के आवेशों के गुणनफल कह रहा। तो ये आवेश Q1, ये आवेश Q2, हमने दोनों को ले लिए गुणा में, समीकरण एक बना ली। फिर उसके बाद F1 उसके व्युत्क्रमानुपाती दूरी के बोल रहा है, तो हमने एक बटे आर की घात दो लिखा और ये समीकरण नंबर दो बना लिए। फिर समीकरण एक और दो को क्या करें, साथ में मिला के लिख दिए। ठीक, साथ में मिला के लिख दिया तो एफ एक बार लिखा, समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे आर की घात दो बनेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस समानुपाती चिन्ह को क्या कर रहे हैं, हटा रहे। इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे और एक क्या लगा देंगे, के नियतांक। तो एफ बराबर के, ठीक, इंटू Q1 Q2 बटे आर की घात दो। मैंने क्या करा, इस के को हटा दिया और उस के का मान क्या रख दिया, एक बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर की घात दो। और के का मान कितना है, एक बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहां तक लिखा। ठीक, यहां तक लिखने के बाद आगे देखना। फिर यहां से इसको भी मिटा दें। हमारे पास सूत्र है के एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर की घात दो या फिर एक बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे आर की घात दो। ठीक है, छोटा आर है।
हमको इस के का क्या निकालना है, एसआई मात्रक। तो ये के कौन है, एक नियतांक है। ठीक, एसआई मात्रक इसका होता है न्यूटन बटे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है के का मान निकालना है, किसका निकालना है, के का। इसको बदलेंगे, न्यूटन गुणित मीटर की घात 2 बटे में कूलाम की घात 2। इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, ये न्यूटन को क्या लिखेंगे, एन। एक मीटर की घात 2 मतलब ये छोटा वाला स्मॉल लेके इसकी घात कितनी लगा देंगे, 2। कूलाम की घात कितनी, सी, तो सी की घात कितनी लगा देंगे, 2। आप ऐसा संकेत में लिखोगे, ठीक। जब सवाल करेंगे तो ये आया कैसे, वो हम इधर देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो एफ है, एफ बराबर उधर कितना लिखा हुआ है, ये के लिखा, तो ये के लिख दिया इधर, इंटू में Q1 Q2 बटे में आर की घात 2 हुआ क्या इधर। फिर हमारे पास ये इधर आर की घात 2 है बटे में, इसके बटे में कुछ नहीं है मतलब 1। इसका आर का गुणा किसके साथ कर देंगे, एफ के साथ। तो ये एफ गुणित आर की घात कितनी बन गई, 2 बराबर। आप इधर जो आवेश Q1 इंटू Q2 है वो इधर गुणा कर दे, 1 के साथ कर दे, तो यहाँ पे इसके साथ गुणा कर दिया, तो ये बन गया Q1 और Q2 बराबर, इधर कितना बचेगा, के। बना क्या इधर। अब हमारे पास ये न्यूटन इंटू मीटर की घात 2 बटे कूलाम की घात 2 कैसा आया, तो हमारे पास ये एफ है, क्या है, एफ। एफ का ऐसा मात्रा क्या है, बल, सॉरी नहीं न्यूटन ही है, मतलब ये एफ, एफ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बल, फोर्स, ठीक है। तो ये बल का ऐसा मात्रा क्या होगा, न्यूटन है, क्या है, न्यूटन। और जो आर है, आर कौन होगी, दूरी, दूरी, दूरी को हम लोग लंबाई में नापते हैं, लंबाई का ऐसा मात्रा क्या है, मीटर। और ये मीटर की घात कितनी, सॉरी आर की घात कितनी है, 2, तो ये बन जाएगा मीटर की घात 2 बनेगा इतना। उसके बाद ये अपने पास क्या है, Q1 और Q2 कूलाम है ये, ठीक है। आवेश का ऐसा मात्रा क्या है, कूलाम। तो ये Q1 Q2 कौन है, आवेश है। तो इसका जो कूलाम और इसका जो क्या है, कूलाम, कूलाम को 2 बार हो जाएंगे, कूलाम गुणित कूलाम, कूलाम की घात 2, तो वहां से आएगा ये बन के न्यूटन गुणित मीटर की घात 2 बटे कूलाम की घात 2। तो ये बन गया यहाँ से, ये कितना है, न्यूटन, तो इधर बना लेंगे ऐसे, के बराबर सीधे हाथ पे इधर क्या है, न्यूटन, और इधर कौन है, मीटर की घात 2 बटे में कूलाम गुणित कूलाम, कूलाम की घात 2। यहाँ से ऐसा निकल के आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक और के का मान होता है हमारे पास, जैसे के है, के बराबर के का मान, यहाँ पे लिखेंगे इसे, के का मान, ठीक। के का मान होता है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये होता है। या तो फिर एक और होता है 9 गुणित 10 की घात 9, 9 गुणित 10 की घात 9। फिर आपके पास यहाँ के का ऐसा मात्रा कितना है, ये लिखा हुआ, यहाँ लिख देंगे न्यूटन मीटर की घात 2 बटे कूलाम की घात 2। के बराबर एक तो मान होता है 1/4 एप्सिलॉन 0, और एक होता है 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर की घात 2 बटे कूलाम की घात 2। आपको ये याद रखना पड़ेगा के नियतांक का ऐसा मात्रा क्या है, न्यूटन मीटर की घात 2 बटे कूलाम की घात 2, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आया, ये कौन है, ठीक है, इसको लिखेंगे एप्सिलॉन, हिंदी में लिख लेते हैं यहाँ पे एप, ठीक। एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 को हिंदी में क्या कहते हैं, निर्वात, क्या, निर्वात या वायु की
विद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो का मान के नाम क्या है? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो का मान। फिर उसके बाद इसका जो मान है वो कितना होता है? एप्सिलॉन जीरो बराबर कितना हो जाएगा? ये 8.85 गुणित 10 की घात माइनस 12। ठीक है, कूलाम की घात 2 बटे न्यूटन मीटर की घात 2, ये इसका मान होता। कैसा आया है वो हम लोग इधर प्रूव करके इसको देखते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास इसको अब के का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो है बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर की घात 2 बटे कूलाम की घात 2 है। ठीक है, फिर हम क्या करें? इसको के को छोड़ देते, इतने को ले लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर की घात 2 बटे कूलाम की घात 2। ऐसा है क्या ये? फिर ऐसा है तो हमारे पास हमको निकालना क्या है? ये निकालना है ये। तो यहां से जो इधर ये इतना किसमें है? गुणा में है क्या? तो ये ऊपर गुणा है, इसका गुणा किसके साथ कर देंगे? इधर के साथ। तो इधर के साथ हुआ, इसके साथ ये बना। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये थोड़ी सी जगह अच्छी। ठीक, ये इधर यहाँ से इधर लिख रहा, तो ये हो जाएगा इसका गुणा इसके साथ करें 1/4 पाई एप्सिलॉन गुणित 9 गुणित 10 की घात 9 बराबर इधर बचा न्यूटन मीटर की घात 2 बटे कूलाम की घात 2, बचा इतना। अब क्या करेंगे? इसका गुणा एप्सिलॉन का गुणा किसके साथ कर देंगे? इसके साथ कर दे, इसके साथ ऊपर साइड चले जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई गुणित 9 गुणित 10 की घात 9 बराबर इधर बच जाएगा कितना? एप्सिलॉन जीरो न्यूटन मीटर की घात 2 बटे कूलाम की घात। ठीक होगा इतना। फिर हम लोग क्या करेंगे? इतने का, अब ये पाई का मान कितना होता? 22/7, 22/7 होता है, या फिर 3.14 होता है क्या? हम लोग डायरेक्ट इसमें भाग दे देता हूं मैं। ठीक है, दे दो इसमें। तो ये 1 बटे में, किसके बटे में? 1/4। ठीक है, ये इतने का गुणा करते, कितने का? इतने का गुणा करा और 1 में भाग देंगे, तो ये बनेगा 8.819 9 गुणित 10 की घात माइनस का 3 बनता। ठीक है, इतना बनेगा। और उसके बटे में कौन बचेगा? 10 की घात 9 बराबर इधर बचेगा एप्सिलॉन जीरो। इधर ठीक, यहीं पे लिख लेते एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पे कितना बचा? न्यूटन मीटर की घात 2 बटे में कूलाम की घात 2 है, इतना बचेगा। फिर हमारे पास क्या? 8.814 गुणित 10 की घात कितना है? -3। ये बटे में 10 की घात कैसी है? प्लस की है, तो इसको क्या करेंगे अपन? ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर लेके गए तो ये बन जाएगा 8.8149 गुणित 10 की घात -3 गुणित 10 की घात -9 हुआ क्या? बराबर इधर बच गया एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, इंटू गुणित में ये n मीटर की घात 2 बटे में कूलाम की घात 2 है। ठीक, इतना है। फिर हम लोग यहाँ से इसको क्या करेंगे? हल कर लेंगे। इसको दोनों को हल करेंगे, क्या बनेगा? ये राउंड फिगर में हम लोग इसको कर लेंगे 8.85 गुणित, देखो 10 की घात -9 है, 10 की घात -3 है, 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। और क्या? 10 की घात -12 बराबर इधर कितना बचा? ये एप्सिलॉन है। आप क्या करेंगे? कूलाम का गुणा किसके साथ कर देंगे? ऊपर चला जाएगा, हमको एप्सिलॉन का मान चाहिए, तो ये यूनिट यहाँ से आ जाएगी। कूलाम किधर जाएगा? ऊपर, तो ये कूलाम के घात कितने बन गए? 2। ये किधर जाएगा? नीचे, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर की घात 2 बराबर इधर कितना बचेगा? एप्सिलॉन जीरो। ये यहाँ से हमारे पास एप्सिलॉन जीरो बराबर 8.85 गुणित 10 की घात -12 कूलाम की घात 2 बटे न्यूटन मीटर की घात 2। ये डायरेक्ट अपने को ये याद
रखना है। ये तो हमने क्या करा, कौन सा, ये वाला, हाँ प्रूफ करके लिखा था अपने को, याद कौन सा रखना है, ऊपर वाला। तो ये 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम की घात 2 बटे न्यूटन मीटर की घात 2, ये कैसा आया, तो ऐसे आता है। ठीक, कैलकुलेशन करना पड़ता है, ऐसे भाग देंगे तो नहीं आता है। ठीक, ये लिखा क्या प्रश्न, कूलम बल के नियम से ये सवाल को करेंगे। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे गोले हैं, आवेशित गोले, कैसे गोले आवेशित, क्रमशः Q1 का मान दे दिया उसने 2 गुणे 10⁻7 कूलम तथा 3 गुणे 10⁻7 कूलम आवेश, उनके बीच कितना बल लग रहा, ठीक दिया है। सबसे पहले वो लिख लेंगे, दिया क्या है, ठीक दे रखा। सबसे पहले हम लोग इनको देख लेते हैं, आवेश दे रखा, क्या दे रखा, आवेश Q1 बराबर कितना है अपने पास, 2 गुणे 10⁻7 कूलम, ठीक। उसके बाद Q2 अपने पास कितना दे रखा है, 3 गुणे 10⁻7 कूलम। उसके बाद ये वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, कितने पर है, R। तो हमारे पास दूरी दे रखी है R बराबर 30 सेंटीमीटर। हमको इसमें इसको किसमें बदलना है, मीटर में बदलना। मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, कितने, 1000। और हमारे पास एक मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है क्या। तो हमारे को क्या करना है, सेंटीमीटर का मान चाहिए, किसका चाहिए, सेंटीमीटर का। तो यहाँ से ये एक 100 है, 100 है क्या यहाँ पे, ये इधर आएगा, किस में आएगा, भाग में आएगा, किस में आएगा, भाग में। तो ये बन जाएगा 1/100 मीटर बराबर कितना लिख देंगे यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर होगा क्या। अब तो यहाँ से हमको यहाँ R बराबर मान रख दो 30 का 30, और सेंटीमीटर का जगह कितना रख दे, 1 सेंटीमीटर है। तो 1 गुणे 1/, कितना लिख दिया, 100 मीटर। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ पे R बराबर 3 में कितना भाग दे दे, 3 में 10 का भाग दे देंगे। तो यहाँ 10 का भाग देंगे, उत्तर कितना आएगा, यहाँ से 10 को हटाए तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे, 0.3 मीटर। ये किसका मान आ चुका, R का मान है। अब अगर ये समझ में नहीं आता, आपको डायग्राम बना लेना है। 2 आवेश है, हवा में रख लिए, वायु में रखे क्या, फिर ये बना दिए यहाँ तक। Q1 का मान हमारे को दे रखा, कितना दे रखा, 2 गुणे 10⁻7 कूलम। ये Q2 का मान कितना दे रखा, 3 गुणे 10⁻7 कूलम दे रखा। और उसके बीच की दूरी हमारे को कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को हमने बदल लिया किसमें, मीटर में, मीटर में बदल लिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R बराबर 0.3 मीटर में बदल लिए। अब हमारे पास सूत्र कौन सा वाला है, बल निकालना क्या है, उनके बीच का कितना बल लग रहा, बल निकालना है। तो बल का सूत्र F बराबर K, क्या लगाएंगे, K इंटू Q1 Q2 बटे R की घात 2, ये वाला सूत्र है अपने पास, ठीक है, इतना है। तो यहाँ से हमारे पास Q1 का भी मान है, Q2 का मान है और R का भी मान है। K का मान नहीं है, तो हमको याद होना चाहिए K का मान कितना होना चाहिए, K बराबर 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर की घात 2 बटे कूलम की घात 2, ये हमको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मान रख देंगे F बराबर किसके बराबर, F बराबर K का मान कितना रख दे, 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर की घात 2 बटे कूलम की घात 2, इतना आएगा। उसके बाद हम लोग Q1 का मान रख देंगे, यहाँ पे किसका मान रख दे, Q का। तो गुणित का चिन्ह लगा देंगे, Q1 का मान 2 गुणे 10⁻7 कूलम, ठीक लिख दिया इतना। फिर उसके बाद Q2 का मान और रख देंगे यहाँ पे, गुणित 3 गुणे 10⁻7 कूलम हुआ क्या। फिर बटे में
हमारे पास कितना है आर है, तो आर का मान कितना डबल करना पड़ेगा, 0.3 मीटर पूरे की घात कितनी लगा देंगे, 2 लगा देंगे इतना। फिर हमारे से यहाँ से कौन कौन कट रहा है, ये कुलाम की घात 2, एक कुलाम, ये एक कुलाम, तो कुलाम गुणित कुलाम, कुलाम की घात 2 होगा, और यहाँ से एक कुलाम, पूरा कुलाम कट गया, कुलाम की घात 2 से कुलाम की घात 2 कट गया, ठीक है। फिर यहाँ से एफ बराबर, यहाँ पे क्या कर देंगे 9 गुणित 10 की घात 9 लिख लिया इतना। फिर इधर 2 का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना बनेगा, ये 6 गुणित 10 की घात -7, 10 की घात -7 कितना होगा, 10 की घात -14 होगा इतना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, न्यूटन मीटर की घात, न्यूटन मीटर की घात 2 बटे में, यहाँ से इसको भी गुणा करना पड़ेगा, इसका गुणा करेंगे तो ये मीटर की घात कितनी बन जाएगी, 2 बनेगा। इसके बटे में आप यहाँ पे आपको इसका वर्ग करेंगे, कैसे निकलेगा, 0.3, 0.3 में गुणा करेंगे तो 3 तारी 0 का गुणा 3 में क्या, तो 0 गुणित 0 का गुणा 0, 0 का गुणा, आप इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 9 0 0, दशमलव कितनी संख्या के बाद लगाएंगे, गिनो 1 2, पीछे से गिनना है 1 2, यहाँ पे लगाएंगे तो ये बनेगा 0.09 इतना आएगा, ठीक। अब यहाँ से ए मीटर की घात 2 से ये मीटर की घात 2 कट गया। अब यहाँ पे बल कैसा है, मात्रा क्या है, न्यूटन, और यहाँ बचा भी कितना है, न्यूटन, मतलब हमारा आंसर आ गया, नहीं सही है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही, इधर लिख रहा, ठीक है, यहाँ से ऐसे आना, ऐसे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से नीचे से दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर कितना बढ़ेगा, 0 बढ़ेगी, तो यहाँ से दशमलव को मैं हटा रहा और ऊपर ए 0 बढ़ेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 है, तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 100 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 100। एफ बराबर, ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 गुणित 6, मतलब ये है ना 6, इधर ले आए, फिर इन दोनों को हल कर देंगे, कितना होगा ये, तो यहाँ पे नहीं हल कर पा रहे तो इसको लिख दो अभी ऐसे, कैसे 9, ये कितना आएगा, ये धन का 9 है और ये ऋण का 14 है, तो 14 में से 6 घटेंगे, कितना सॉरी 9 घटेगा, कितना बचेगा, कितना, हाँ फिर से गिनो कितना होगा, 6 नहीं 9, ये 9 तो है, कितना बचेगा, 5, माइनस का कि प्लस का, माइनस का, बड़ा कौन है, माइनस का, तो ये माइनस का कितना बचा, 5, और उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से 0 को हटाए तो यहाँ ऊपर कितना बढ़ेगा, 100 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 10 की घात 2 लिखते हैं क्या, तो सीधे लिख देंगे यहाँ पे 10 की घात 2 बटे में कितना होगा, यहाँ पे ये 9 बन जाएगा, 9 बचा, तो इस 9 से ये 9 कट गया। फिर उसके बाद एफ बराबर, यहाँ पे कितना होगा, 6 बचा, कितना बचा, 6 गुणित, यहाँ पे कितना है, माइनस का 5 है और ये प्लस का 2 है, तो माइनस में से प्लस घट गया, कितना बचेगा, यहाँ पे 10 की घात 3, और उत्तर किस में आएगा, ये क्या है अपना, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या यहाँ तक आया, ठीक। मैं फिर अभी दूंगा क्लास वर्क, क्या दूंगा,